अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम CSS के मुतल्लक बात करेंगे। CSS के मुतल्लक मैं एक वीडियो ऑलरेडी तफसील के साथ अपलोड कर चुका हूँ, जिससे मैंने आप लोगों को CSS की एक दूसरी तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो एलीट क्लास के लोग हैं उन्होंने इस निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है। आजकल पाकिस्तान में CSS को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन मौजूद है कि आप कहें कि हर दूसरा बंदा, अगर आप थोड़ी सी अंग्रेज़ी अच्छी जानते हैं, थोड़ा बोलना जानते हैं, तो आप लोगों को हर बंदा आके मशवरा देगा यार तू CSS कर ले। या आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो आपके घर वाले आप लोगों की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने को बहुत लायक है, और फैमिली में आपका ठीक ठाक इंप्रेशन बन चुका है, तो आपको फैमिली वाले भी इस बात को फोर्स करेंगे कि यार तू CSS कर ले। और तकरीबन अब हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो इस निज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और हर साल वो एग्ज़ाम दे ही जा रहे हैं और प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। और आए दिन इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी देखने को मिलती हैं कि इस बंदे ने 3 महीनों में CSS एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, ये 5 सिस्टर्स थी, पाँचों ने CSS एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। यानी इस तरीके की आप लोगों को जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ बनाकर दिखाई जाती हैं और बच्चे समझते हैं कि शायद CSS एग्ज़ाम जो है उसके पीछे मोटिवेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो अकेडमीज़ हैं पाकिस्तान में, वो किस तरीके से उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल खोल रखे हैं और वो वहाँ पे अपना चूरन बेच रहे हैं। और बच्चों को ये बात लगती है कि अगर हम इस एकेडमी में जाएंगे तो हम सिविल सर्वेंट का जो एग्ज़ाम है वो पास कर लेंगे। अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सोच आती कहाँ से है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। अब 1857 की जंग आज़ादी से पहले चूँकि ईस्ट इंडिया का राज था और जो गोरा राज था वो बड़ा और तरीके का था, लेकिन जैसे ही 1857 की जंग आज़ादी होती है तो उसके बाद जो पॉलिसी थी वो चेंज हो जाती है और यही फिर इंडियन सिविल सर्विस बन जाती है। और जो सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम था यानी कि CSS का जो एग्ज़ाम था उसका जो इनकाद था वो लंदन में हुआ करता था, और बहुत सारे लोग जो थे वो फिर लंदन में जाकर एग्ज़ाम दिया करते थे। स्टार्टिंग में तो गोरे ही इसके लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट क्लियर करते और वही यहाँ पर आके अफसर बनते, लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ इंडियंस भी वहाँ पर जाने लगे और इंडियंस भी वो टेस्ट क्लियर करने लगे। चूँकि तब जो एज की रिक्वायरमेंट थी वो 18 से 23 साल की थी, वो बड़े यंग लोग थे जो जाते थे, और वो टेस्ट क्लियर करने के बाद उनको फिर कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में फिर तालीम भी दी जाती थी, और वो तालीम कंप्लीट करने के बाद उनको फिर हिंदुस्तान भेजा जाता था सर्विस के लिए। अब जैसे ही वो यहाँ पर आते थे तो उनका बड़ी अलग से गेम होती थी, यानी कि हर बंदा उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ देखता था और वो लोगों के आगे ऐसे ही प्रेटेंट होते थे जैसे ये मतलब उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, क्योंकि आम बंदे की वहाँ पर इज़्ज़त नहीं थी और आम बंदे के वो सारे प्रोटोकॉल्स नहीं थे जो एक सिविल सर्वेंट के होते थे। और दूसरे लोग वैसे साइकोलॉजिकली बड़े इनसे इफेक्ट होते थे कि वैसे ही लोग देख के यार ये गोरा है और अंग्रेज़ी इसको आती है और वहाँ से पढ़ के आया है, तो वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है जो कि आज भी मौजूद है, तो वो भी लोगों के ऊपर हावी होता था। और वो उनकी तो गेम है, जैसे पहले बताया, अलग ही गेम होती थी उनकी, क्योंकि गोरे आप लोगों को और कुछ तो दे नहीं रहे थे। यहाँ पे आप लोगों के पास और कोई वसाइल ही नहीं थे। ये जितनी भी आबादी थी इनको कंट्रोल करने के लिए यही फोर्स थी जो वहाँ से सिविल सर्वेंट आते थे, तो एक तरह से इनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात भी होते थे। अब जो बड़ी बड़ी जॉब्स थी वो तो वो ख़ुद अपने पास गोरे रखते थे, और जो थोड़ी लोअर क्लास की जॉब्स थी वो इंडियंस को दी जाती थी। इसे भी कुछ गोड़ी चमड़ी का वो जो इफेक्ट है वो भी डाला कि एक एथनिक डिवाइड भी वहाँ पे मार्ज़ वजूद में आई कि जो सिविल सर्वेंट होता है वो बहुत बेहतर होता है और उसमें लोअर क्लास के लोग नहीं आ सकते। तो बेसिकली तौर पर ये जो थिंकिंग थी ये 1947 में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ख़त्म नहीं हुई। इवन दो जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स थे वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे। इवन दो जो पहला मार्शल लॉ अयूब खान साहब ने लगाया 90s में, उसको ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ भी बोला जाता है क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो मतलब बात ये है कि ब्यूरोक्रेट्स की ये जो अट्रैक्शन थी, क्योंकि उनको सलूट पड़ते थे और उनके पीछे लोगों की गाड़ियाँ, उनको प्रोटोकॉल्स, ये वो तमाम चीज़ें थी जिसके बायस ब्यूरोक्रेसी की जो चार्म था वो बढ़ा। हर बंदा चाहता था कि वो सिविल सर्वेंट बने क्योंकि वो उसके पास इख्तियारात आएँ। पाकिस्तान चूँकि तीसरी दुनिया का मुल्क है और यहाँ पर आम आदमी के कोई इख्तियारात नहीं है। नहीं, यहाँ पर आम आदमी को अगर कोई पुलिस वाला भी तंग कर रहा है तो उसको उससे जान छुड़ाने के लिए भी किसी असर रसूख वाले बंदे का फ़ोन करवाना पड़ता है। अपने जायज़ कामों के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ती है। तो हर बंदे की यहाँ पे कोशिश होती है कि वो कोई ऐसा काम करे, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे जिसके बायस उसे माशरे में इज़्ज़त मिल सके और उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उसको मिल सकें। क्योंकि हमारे मुल्क में बड़े ही वर्स्ट किस्म के हालात हैं। तो ये हकूक़ हासिल करने के लिए, ये वो नीली बत्ती वाली गाड़ी हासिल करने के लिए, इख्तियारात हासिल करने के लिए हर बंदे की दौड़ सिविल सर्विस के पीछे है।
उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद मैंने कौम की खिदमत करनी है। अगर आप इनसे जाके पूछें जो सिविल सर्वेंट बनते हैं कि आप क्यों बने हो, तो आप लोगों को एक बड़ा रेडिकुलस किस्म का जवाब देते हैं कि हम इस कौम की मदद करना चाहते हैं, इसके लिए सर्व करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपने मदद करनी है तो जाके NGO खोलो। ये महलनुमा घरों में सरकार की गाड़ियाँ और सल्यूट खाने वाली जो मदद है, ये हमें समझ नहीं आती कि इससे मुल्क की कौन सी मदद हो रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं कि अगर आप उनकी तरफ देखें तो बंदे की दिमाग में जो ब्यूरोक्रेसी की जो हाइप होती है, इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बंदे को वैसे ही एक दफ़ा शौक में डाल देते हैं। यानी यहाँ पर वकार ज़का जैसे लोग बैठ के टीवी पे कहते हैं कि मैं सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम पास किया था CSS का, और कुछ खुद को मॉडल सिंगर्स कहने वाले लोग हैं जो कराची में एज असिस्टेंट कमिश्नर भी वर्क कर रहे हैं, और वो मतलब उनका जो असल शौक़ है और असल ज़ौक़ है वो तो किसी और तरफ है, लेकिन उनको साथ में असिस्टेंट कमिश्नर की सीट भी चाहिए थी। और ऐसे जब बंदा बहुत सारे और एग्जांपल्स देखता है तो बंदे के जहन में जो CSS की हाइप होती है वो एकदम तो ख़त्म हो जाती है। और पाकिस्तान में जो लोअर क्लास के लोग हैं, बिलखसूस जो गरीब तबका है, पहली बात उनका जो निज़ाम तलीम है उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उनके पास ये मालूमात ही नहीं होती। इवन दो जब वो कॉलेज तक पहुँचते हैं तब तक बच्चों को तकरीबन नहीं पता होता कि CSS क्या है। अब ये इंटरनेट के आने के बाद ये बहुत सारे लोग जो वीडियोज़ बनाते रहते हैं तो इन बंदों को पता चलना शुरू हुआ है कि अच्छा यार CSS इसको बोलते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिडिकुलसली CSS को एक डिग्री समझते हैं और उनको ख्याल है कि ये शायद कोई डिग्री है और इसको डिग्री करने वाले को CSP बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि ये शऊर बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, तो जैसे जैसे ये शऊर डेवलप हो रहा है इसके मतलब लोगों को आगाही मिल रही है, लोग इसकी तरफ बड़े मतलब ज़ौक़ से और शौक़ से आ रहे हैं। और पीछे मकसद वही है कि उन्हें वो मतलब सारे इख्तियारात चाहिए, प्रोटोकॉल्स चाहिए, बाकी सर्विस के लिए या और कोई काम के लिए नहीं आ रहा। या दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में चूँकि बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, यहाँ पर लोग BS करते हैं और बहुत सारी इंजीनियर्स हैं वो जब डिग्री हासिल कर लेते हैं, डॉक्टर्स हैं उनको वो सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनकी जॉब्स की वो सिक्योरिटी नहीं है। तो उन सबको भी एक ही रास्ता नज़र आता है, भी CSS करो और यहाँ पे आप लोगों को ठीक ठाक पेंशन मिलेगी, इख्तियारात मिलेंगे, पैसा मिलेगा, तो वो इसकी तरफ वो आ रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं इसको। अब यहाँ पे सारी गेम क्या हो रही है? पहली बात तो CSS का सारा निज़ाम एक आम बंदे के लिए निज़ाम नहीं है। एक गरीब का कभी भी इस निज़ाम में आकर सपोर्ट नहीं है और कभी भी इस एग्ज़ाम को इतनी आसानी से क्रैक नहीं कर सकता। पहले तो उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो बैकग्राउंड है, वही उसके लिए इतने ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर देगा। क्योंकि माशाल्लाह 12वीं क्लास तक तो हम लोग थर्स्टी करो, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ऐसे मजमून खुद से लिखते आए हैं। वो खुद से भी नहीं लिखते आए बल्कि उनको भी रट्टा मार के और वो क्लियर करके आते हैं। और उसके बाद गेम क्या आपने सिविल सर्वेंट, तो एक बहुत मतलब एक टफ सा सीन लगता है। और आपकी इसी कमी को देखते हुए जब आपको कोई और रास्ता नहीं मिलता तो ये अकेडमीज़ वाले आप लोगों को बड़ी अट्रैक्शन देते हैं। और वालदैन ने जो अपने पैसे जमा किए होते हैं वो भी इसके पीछे लगाने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदे का दिल करता है कि मैं CSP बनूँ। तो पहली बात तो ये इसका जो निज़ाम है यही सारा एक आम बंदे के लिए नहीं है। अगर आपने ये हर एक आम बंदे के लिए करना हो तो हर एक बंदे की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पे तो तलीम के, ना सिर्फ तलीम के बल्कि रहायश के भी अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। जो लीड क्लास के लोग हैं वो हमारे साथ रहते नहीं हैं, वो DHA में, बैरिया में रहते हैं, और आम लोग बेचारे देहातों में, आम कॉलोनीज़ और आम सोसाइटीज़ में रहते हैं। इसी तरीके से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज हैं, या बहुत किसी ने पैसे लगाकर PGC में बच्चों को भेज दिया कॉलेजेस में, या सुपीरियर कॉलेज, इस तरीके से जो आम कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये इनके बच्चे HESN में पढ़ते हैं, बीकन हाउस में पढ़ते हैं, लाहौर ग्रामर में पढ़ते हैं, नहीं जो जितने भी महंगे जो अदारे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। और वहाँ की जो तलीम है वो यहाँ से बड़ी मुख्तलिफ है। बच्चे O लेवल A लेवल करते हैं। और हमारे यहाँ तो वालदैन की सबसे पहली विश तो यही होती थी बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। डॉक्टर और इंजीनियर से आगे तो हमारी पहली बात तो बच्चों की सोच ही नहीं जाती। ना सिर्फ बच्चों की, हमारे वालदैन की सोच नहीं जाती। यानी हमारी सोचों को महदूद कर दिया गया है कि आपने डॉक्टर और इंजीनियर से आगे सोचना नहीं है, बनना तो दरकिनार है। तो ये सारे बैरियर को क्रॉस करके अगर कुछ माओं के बच्चे बड़ी मेहनत करके, स्ट्रगल करके वो इस काबिल हो भी जाएँ कि वो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बैठ जाएँ, तो उनको एलीट क्लास के लोग वैसे नहीं पास करने देते, क्योंकि ये जॉब एक आम बंदे के लिए रखी नहीं गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ 4, 5, 6 लोग पास कर भी दें, 220-30 बच्चे टोटल पास होते हैं। उनमें से आपको आज आके जो मोटिवेशन स्टोरीज बताई जाती हैं वो 2-3 गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, ये दर्जी का बेटा था, ये फ़लाँ था, ये, और उनके लिए वो इंटरनेट के ऊपर धूम मचा दी जाती है कि ये 4 बच्चे जी CSP बन गए हैं। और वो वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए कि 3-4 बच्चों को वो ले आते हैं कि यार ठीक है कुछ तो रेपुटेशन बाकी रह जाए। बाकी ये 2017 के बाद, बल्कि उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते रहे हैं। कभी कोई लड़की, मैंने वो तफसील से बताया था, वो आपको बहुत सारी पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर जो थंडिंग हैं उनके भी दिखाए गए थे। और ये अब ये बात छुपी लुकी नहीं है, बहुत सारे बंदों ने TV में बैठ के ये बातें डायरेक्टली की हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है, जैसे कि आप FSC तक जो पेपर हैं वो चेक कर सकते हैं अपने।
मतलब आप किसी बंदे को अपने एफएससी के पेपर को रीचेक करवाना वो करवा सकता है, मैट्रिक के करवा सकता है, लेकिन सीएसएस के पेपर आप लोग नहीं देख सकते अपने। वजह क्यों नहीं देख सकते? कोई जवाब नहीं है। फिर जी आप लोगों के लाहौर में जो सेंटर बनते हैं पेपर देने के लिए 12, और वो उनके लिए इस तरीके से एक आम बंदे को पूरा लाहौर में घुमाया जाता है, कभी इस पेपर के लिए वो सेंटर है, अगले पेपर के लिए वो सेंटर है। और एक आम बंदा और गरीब क्लास का बंदा, मुझे आप लोग बताएं कि क्या वो 12 दिन 13 दिन या 6 दिन वो लाहौर में रह सकता है? वो लाहौर में रह नहीं सकता, उसके पास सर्वाइवल नहीं होता, जिसका कोई जानने वाला नहीं होता। एक बंदा मियाँ चन्नू के किसी गांव से उठ के आया है या डेढ़ा गाजी खां से किसी गांव से उठ के लाहौर में पेपर देने आ गया है, तो उस बेचारे को जो 6-7 दिन वहाँ पे उन्होंने जलील करना है, कभी इस सेंटर पे कभी उस सेंटर पे, तो पहली बात उसके जो जितने भी मेंटल स्ट्रेंथ है वो वैसे लूज़ हो जाएगी। वो एक बच्चा वो जो पराडो पे बैठ के टेस्ट देने आ रहा है और एक बंदा वो जो इन तमाम मुश्किलात से गुजर कर टेस्ट देने आ रहा है, क्या वो टेस्ट पास कर लेगा? वो पास ही नहीं कर पाएगा भाई। आपने उसके लिए तो पहले से इतने ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर रखे हैं। तो सीएसएस के मुतल्लक बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और पता नहीं कितने लोग हैं जो मोटिवेशन बच्चों को सीएसपी बनने की देते हैं, और ये बनने के बाद अब बहुत सारे ऐसे और लोग भी मौजूद हैं जो इसको लात मार के पे चले भी जाते हैं पाकिस्तान से कि यार ये कोई काम नहीं था जिसके लिए हमने इतना पढ़ा लिखा। और बहुत सारी हमारी ऐसे आए दिन भी उनको एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। तो लिहाजा कम अज़ कम इस बसीदा जो सोच है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये जो वालदैन की विशेज़ होती हैं कि हमने अपने बच्चे को इसलिए सीएसपी बनाना है कि इसकी माशरे में ये प्रोटोकॉल हासिल कर सके, और किसी को ये चेक पता होता है कि मेरा भाई अगर सीएसपी होगा, फॉरेन ऑफिस में होगा तो बाहर जाना आसान होगा, पुलिस में होगा तो हमें कोई तंग नहीं करेगा। तो ये जो सोच है अब इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये वो टाइम जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपनी फ्रीलांसिंग से इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट की है कि उतनी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट नहीं कर पाई। अब बाकी ममालिक की बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत पुरानी बात है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म जो था वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था किसी की घर के सामने, और वो जो बंदा घर का ओनर था वो घर से बाहर आता है और उसे कहता है यार तुम किधर मेरे लान के ऊपर खड़े हो, घास के ऊपर, मैंने अभी कट की है और तुम ऊपर आके खड़े हो गए, चलो निकलो यहाँ से। तो वज़ीर-ए-आज़म को उसको बंदे को सॉरी करना पड़ा उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर एक बंदे के ये राइट्स हैं, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा मर नहीं रहा होगा कि मैंने सीएसपी बनना है, क्योंकि उसको उसके राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स पेयर है वहाँ का, और उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसने सीएसपी इसलिए बनना है कि वो उसे नीली बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली चूँकि बंदे को उसके राइट्स नहीं मिलते और लोग इसकी तरफ पागल हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं मिडिल क्लास के और इवन तो लोअर क्लास के तो बहुत ज़्यादा से लोग हैं जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उसके बावजूद उनको ये टेस्ट नहीं पास हो पाता उनसे, और उनको अपनी असली वजूहात का भी नहीं पता होता, तो वो इतने ज़्यादा पैनिक, उनको अटैक्स आते हैं और वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं उनको तो उनकी हालत नहीं कभी भी क्लियर हो सकती, और वो कभी भी उस पॉइंट पे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ वही समझ सकता है जो इस क्लास से बिलोंग करता है। बहरहाल मेरा मकसद आप लोगों को आगाही देना है कि ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को सीएसएस के मतलब बताई जाती हैं ये वैसे नहीं है जैसे आपको बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आप लोगों को सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर बने होते हैं और मोटिवेशन पता नहीं किस चीज़ की वो आपको देते रहते हैं, तो उनके पीछे लगकर आप लोगों का जो अपना टैलेंट होता है, जो आपके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, उसको ज़ाया मत करें। बल्कि दुनिया आज बहुत आगे जा चुकी है, आप अपने असल शौक़ और असल ज़ौक़ के पीछे उसको फॉलो करें। और ये बिलखसूस एक जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए वीडियो, क्योंकि जो एक बंदा एक मिडिल क्लास भी जो आपको पता है वो लोग हैं जो मिडिल क्लास का भी डेफिनेशन करने जाएंगे तो वो भी ठीक ठाक लोग होते हैं, ख़ास तौर पर लोअर क्लास लोग हैं। पंजाब में पिछले 4-5 साल से आपने लोगों ने जो गरीबों की असल नौकरियां थी, एजुकेटर्स की जॉब्स थी, जिनसे लोगों के घरों के चूल्हे चलते थे, वो आप लोगों ने बंद कर दी हैं। और पंजाब में जो हालात हैं अभी जाके आप देखें पढ़े लिखे लोगों के, आप लोगों को देख के तरस आएगा उन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने किस तरीके से बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की, फिर मास्टर्स की, और बहुत सारे लोग बाहर से पीएचडी करके आके भी सीएसएस के पीछे घूम रहे होते हैं। हमें तो उनकी सोच के ऊपर सलाम होता है कि यार किधर आप फंस गए हो, निकलो अपने आप को इस बसीदा सोच से, इस क्लिनिकल किस्म की जो सोच है इससे बाहर निकलो। बाकी मेरा मकसद तो आप लोगों को बेसिक्स शौर देना है और मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग आके यहाँ पर, क्योंकि जो लोग खुद अभी इस निज़ाम में दाखिल नहीं हुए उनको पता नहीं है, और वो बाहर बैठ कर लोगों की वीडियोज़ देखकर हम लोगों को आके फिर बड़े नेगेटिव किस्म के कमेंट भी करते रहते हैं। बहरहाल ये मेरी एक ज़ाती राय है, आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों की भी राय का एहतराम करूँगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।